नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी कि आरडीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इंडिया में रेगुलर सेवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक प्रीडिटरमाइंड पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं। इस पर आपको फिक्स्ड रेट्स पर इंटरेस्ट मिलता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें आपको रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स करने होते हैं। इसका टेन्योर टिपिकली 6 महीने से लेकर 10 साल तक होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, मतलब थ्रू आउट द टर्म सेम रहता है। ये डिसिप्लिन्ड सेविंग के लिए आइडियल है। रिकरिंग डिपॉजिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है फिक्स टेन्योर। ये टिपिकली 6 महीने से लेकर 10 साल तक होता है। कुछ बैंक्स टेन्योर सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करते हैं। दूसरा फीचर है फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करना होता है जब तक डिपॉजिट का टेन्योर पूरा नहीं हो जाता। तीसरा फीचर है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पीरियड के दौरान कांस्टेंट रहता है, जिससे प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। और आखिरी फीचर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आरडीज में आपका पैसा डीआईसीजीसी डिकॉज्क द्वारा इंश्योर होता है 5 रुपए लाख तक। इसलिए ये इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। आरडीज पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एम बराबर है पी मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई 12। यहां एम का मतलब है मैच्योरिटी इंटरेस्ट, पी का मतलब है मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एन का मतलब है नंबर ऑफ क्वार्टर्स यानी टेन्योर इन मंथ्स डिवाइडेड बाई 3 और आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट पर एनम। इंटरेस्ट हर महीने एक्यूमुलेट होने वाले प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है, ना कि एक साथ पूरी रकम पर। अब एक कैलकुलेशन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप एक आरडी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसमें मंथली डिपॉजिट 5,000 रुपए है, टेन्योर 12 महीने है और इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम है। स्टेप वन एन बराबर है 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 3 जो कि 4 क्वार्टर्स होता है। स्टेप टू फॉर्मूला अप्लाई करें। एम बराबर है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 12। स्टेप थ्री एम बराबर है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई 12। एम बराबर है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। एम बराबर है 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। एम बराबर है 250। इस हिसाब से इंटरेस्ट अर्न 250 रुपए होगा और मैच्योरिटी अमाउंट 60,250 रुपए होगा। आइए देखते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट्स दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कैसे डिफरेंट है। पहले आरडी और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बीच कंपैरिजन करते हैं। आरडी मंथली इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करता है, जबकि एफडी लंप सम अमाउंट मांगता है। इंटरेस्ट रेट सिमिलर होते हैं, लेकिन एफडी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। टैक्स बेनिफिट्स और सिक्योरिटी दोनों में सेम होते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टीज आरडी में ज्यादा होते हैं। आरडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ग्रेजुअली सेविंग्स करना चाहते हैं, जबकि एफडी उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए लंप सम अमाउंट है।
दूसरा कंपैरिजन आरडी और म्यूचुअल फंड्स के बीच में। आरडी गारंटीड रिटर्न्स देता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स नहीं देते। म्यूचुअल फंड्स पोटेंशियली हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी होता है। आरडी और म्यूचुअल फंड्स दोनों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स एफिशिएंसी बेहतर होती है। आरडी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेटर है जो हायर रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने को तैयार है। रिकरिंग डिपॉजिट्स के कई बेनिफिट्स हैं। इससे डिसिप्लिन सेविंग्स की हैबिट डेवलप होती है, क्योंकि आप फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट्स करते हैं, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करता है। ये सेफ और सिक्योर भी है। DICGC डिकॉज्क आपके ₹5 लैक्स तक इंश्योर करता है, इसलिए ये इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है। इसके अलावा आरडीज प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स के साथ आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न्स के बारे में सर्टेनिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका एक बेनिफिट है। प्रीमेच्योर विड्रॉल और लोन अगेंस्ट डिपॉजिट की ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स पर टैक्स कैसे लगता है, यह भी समझना जरूरी है। इनकम टैक्स इंप्लीकेशंस की बात करें तो आरडी से अर्न किया गया इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल है और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये इंडिविजुअल के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स किया जाता है। टैक्स सेविंग एफडीज की तरह इसमें सेक्शन 80C, सेक्शन 80C के अंडर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट नोट यह है कि इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल होता है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली रिसीव हुआ हो या नहीं। आपको एनुअली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना होगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात करें तो बैंक्स टीडीएस डिडक्ट करते हैं अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा हो जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए। टीडीएस रेट 10% है अगर पैन प्रोवाइडेड है और 20% है अगर पैन प्रोवाइडेड नहीं है। कैटेगरी वाइज टीडीएस थ्रेशोल्ड टेबल इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 40,000 रुपए पर ईयर पर 10% टीडीएस है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए पर ईयर पर 10% टीडीएस है और अगर पैन प्रोवाइडेड नहीं है तो किसी भी अमाउंट पर 20% टीडीएस है। आरडी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स हैं। टिप नंबर 1, चूज द राइट टेन्योर। एक ऐसा टेन्योर सिलेक्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ एलाइन करता हो। लॉन्गर टेन्योर्स टिपिकली हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, लेकिन कमिटमेंट भी ज्यादा मांगते हैं, इसलिए अपनी लिक्विडिटी नीड्स को कंसीडर करें। टिप नंबर 2, सेट अप ऑटो डेबिट। अपने सेविंग्स अकाउंट से अपने आरडी अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स अरेंज करें ताकि टाइमली डिपॉजिट्स हो सके और मिस्ड पेमेंट्स के लिए पेनल्टी से बच सकें। ऑटो डेबिट्स को अपने सैलरी क्रेडिट डेट के 1 या 2 दिन बाद शेड्यूल करें ताकि सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल रहें। टिप नंबर 3, कंपेयर इंटरेस्ट रेट्स। डिफरेंट बैंक्स में आरडी इंटरेस्ट रेट्स को रिसर्च और कंपेयर करें। रेट में एक छोटा सा डिफरेंस भी लॉन्गर टेन्योर्स में आपके रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा आरडी रेट्स ऑफर करते हैं। टिप नंबर 4, लैडर योर आरडीज। अपने सारे पैसे एक ही आरडी में डालने के बजाय डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के साथ मल्टीपल आरडीज क्रिएट करें
ताकि लिक्विडिटी इंप्रूव हो सके और इंटरेस्ट रेट चेंजेस का एडवांटेज लिया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अपने 10,000 रुपए मंथली सेविंग्स को 2 आरडीज में स्प्लिट करें 5,000 रुपए ईच के साथ और उनके स्टार्ट डेट्स में 6 महीने का गैप रखें। तो कंक्लूजन यह है कि क्या आरडी आपके लिए सही है? ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो पहली बार सेविंग कर रहे हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं। ये रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है जो गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं। शॉर्ट से मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए भी बेटर है जो रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए सूट नहीं करता जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हाई रिटर्न्स चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनके इनकम पैटर्न्स इरेगुलर हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन गोल्स के लिए भी ये सूटेबल नहीं है और हायर टैक्स ब्रैकेट्स में इन्वेस्टर्स के लिए भी ये टैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप आरडी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करें। फिर डिसाइड करें कि आपको मंथली डिपॉजिट अमाउंट और टेन्योर कितना रखना है। उसके बाद बैंक विजिट करें या ऑनलाइन अप्लाई करें और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और लास्ट में हैसल फ्री पेमेंट्स के लिए ऑटो डेबिट सेटअप करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।